हसन डार साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़िया मोइनुद्दीन साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर ज़हीर साहब और मेरी बहन समीना पगमवाला, फार्मर MNA और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मेरी बहन जो डिवीजनल प्रेसिडेंट है यहाँ पे ख्वातीन विंग की। खूबसूरत पुरवकार तकरीब जो है अपनी और हम सब की अजीम रहनुमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में मुनक़िद की। मैं आपका जोश मियां आज़र डार साहब और इनका खानदान और आज नदीम असगर कायरा और तनवीर अशरफ कायरा साहब और दूसरे उसी खानदान के लोग, इसमें जो मैसेज है वो अगर एक लफ्ज में आपने उसकी तारीफ करनी है, उसको डिफाइन करना है तो पीपल्स पार्टी इश्क है। इश्क अपनी मिट्टी के साथ, पाकिस्तान के साथ, इश्क अपने अवाम के साथ, इश्क अपने वर्करों के साथ, इश्क अपने लीडर। पहले गवर्नर भी थे, फेडरल मिनिस्टर भी थे और खुदा के फजलो करम से जिस जगह पर जवान हैं शायद उन्होंने वो भुट्टो दौर न देखा होगा या उससे पहले के दौर के वाकिफ ना होंगे। जो ये बातें इतराजात की बात करते हैं, भुट्टो साहब की बात करते हैं, वो सिर्फ इस बात का जवाब नहीं दे सकते। ये होती है लीडर की सोच। फिर वो जिस तरह कायरा साहब ने फरमाया कि उनको रास्ते से हटा दिया गया, वो अशराफिया के रास्ते की दीवार थी। वो लोग जो एहतसाब करने वाली कुव्वतें थी उनके रास्ते का एक नौकरी होगी, 50 लाख घर होंगे। आपने कहा था जब हम आएंगे तो फिर आपको बैरूने मुल्क जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अंग्रेज यहां आकर हमारी नौकरियां कर रहे होंगे। हम तो ये सोच रहे थे। ये था बुलंदो। हमारे पास पंजाब में कोई सीट नहीं थी। फिर 2008 में आपने देखा, फिर 2002 में आपने देखा, 2008 में आपने देखा ये जो पॉलिटिकल 450 से जिस वक्त 9,900 रुपए के ऊपर हम गंदम लेकर गए, इतनी गंदम एक साल में पैदा हुई कि पाकिस्तान गंदम के मामले में खुद कफील हो गया। ये है सियासत, ये है। और फिर जरदारी साहब, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मामूली प्रोग्राम नहीं था। किया या नहीं किया आप बताएं। हमने पेंशनरों की पेंशन्स में इजाफा किया या ना किया। ये सुबह रोना शुरू करते हैं सूरज निकलते वक्त, और सूरज गुरूब होने वक्त तक ये रोते ही रहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, कुछ नहीं है, मारे गए हैं, पिछले खा गए हैं, वो खा गया, वो खा गया। आज मैंने उनसे कहा कि अब ये रोना धोना बंद करो। तुम बताओ कि तुमने 3 साल में क्या किया, तुमने कहां पहुंचा दिया इस मुल्क को, तुमने कितना वक्त जाया कर दिया इस पाकिस्तान का, तुमने कितने झूठे लारे लगाए थे, कितने झूठ बोले थे तुम लोगों ने। हमें अजीब अजीब बातें सुनने। किसके पास हुकूमत है? किसी के पास जवाब नहीं है। झूठ 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 की दास्तानें। तो अब वो दास्तानें खुल के सामने आ रही हैं, हकीकत आपके सामने आ गई है। और मैं आपको बताऊं कि कायरा साहब ने बड़ी जाफिशानी के, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, बड़े वसूख से कहता हूं, मैं तो 100% इस पर 100% मेरा यकीन है कि आइंदा आने वाला वक्त, इस पर सोचें जरा, क्या अब PTI को दोबारा वोट मांगते हुए कोई लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक सीट पर लड़ेंगे, एक सीट पर लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और देखेंगे कि फतह आपकी होगी। पीपल्स पार्टी के झंडे खड़े कर दो, लहरा दो और ऐलान कर दो कि हम आपने तबले जंग बजा दिया है, अब आ रहे हैं तुम्हारे मुकाबले के लिए। ले आओ अपने
इंशाअल्लाह ताला उन सुरमाओं को शिकस्त मिलेगी। ये सब पता है, पार्टी को भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन अभी हमें एक अंगड़ाई लेके उठना है। अभी हमने एक झंडे को ताजा करना है, नया करना है, उसका रंग जो है बिल्कुल निखर के सामने आना चाहिए, और फिर कदम से कदम मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे से मोहब्बत से देखकर, एक दूसरे से प्यार करके हम सारे कामयाबी होगी। आपकी इस अज़म को मैं सराहता हूँ जिले सदर जनाब ज़िया मोइनुद्दीन साहब के, हमारे एक उम्मीदवार जनाब चुगताई साहब को पार्टी ने टिकट दिया, और चौधरी हमीद साहब ने जिस तरह उनसे मोहब्बत का इजहार किया। इसी को जमात कहते हैं, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, इसी को पार्टी कहते हैं, इसी को ताकत कहते हैं, और यही ताकत हम सबको अहमद मुख्तार साहब की जगह पार्टी का झंडा थाम ले। तो वो ये बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग भी इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। लेकिन कायरा साहब उस बात को मैं सेकंड करता, वो ये है कि बस अब निकलने का टाइम आ गया है, अपने दोस्तों के पास पहुंचने का टाइम आ गया है, और हमने एक एक घर का जो है वो कुंडा खटखटा देना है। जितना कोई लेग वर्क करेगा, जितना कोई अपनी टांगों को इस्तेमाल करेगा, निकलेगा मैदान में अज़म के साथ, मोहब्बत के साथ और जज्बे के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात उसको कामयाबी अता फरमाएगी। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया।